जेम्स स्पेथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। अब जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट थे ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट सेट द अदर डे, अगले ही दिन उन्होंने क्या कहा, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। क्या कहा कि हमने कहा था कि हर सेकेंड 1 एकड़ जो फॉरेस्ट है हम लूज कर रहे हैं, बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड। लेकिन ये सही नहीं है, इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ टू अ सेकेंड। एक नहीं बल्कि 1.5 एकड़ पर सेकेंड हम लूज कर रहे हैं फॉरेस्ट। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. अब आर्टिकल 48 जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या प्रोविज़न दिया गया है, क्या प्रावधान दिए गए हैं। द स्टेट शैल एंडीवर, एंडीवर हियर मीन्स सिंसियर एफर्ट करेंगे आप, सिंसियर अटेम्प्ट करेंगे टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे आप, बचाएंगे उसको, एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, अपने देश के जंगलों की रक्षा करेंगे। बट वॉट कॉजेज एंडलेस एंग्विश, लेकिन दुख की बात क्या है, एक्सट्रीम पेन की बात क्या है, एंग्विश मीन्स एक्सट्रीम पेन, इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया। दुख की बात यह है कि इंडिया में न तो लॉज को कोई सम्मान मिलता है और न ही उसको इन्फोर्स किया जा सकता है, ये हो नहीं पाता। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कास्टिज्म, जातिवाद, छुआछूत, बधुआ मजदूरी ये सब खत्म हो गए, बट दे फ्लोरिश सीमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज भी 44 ईयर्स के बाद, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट होता है और ये लिखा गया 1994 में, इसलिए इसने कहा कि 44 ईयर्स बीत चुके हैं आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest. उस टाइम एक रिसेंट रिपोर्ट आती है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के एस्टिमेट्स कमिटी की, हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन, डिजास्ट्रस डिप्लीशन, क्षरण ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, यानी पिछले 40 सालों में इंडिया के फॉरेस्ट को कितना नुकसान पहुंचा है, उसमें यह बताया गया। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, कुछ विश्वस्त सूत्रों की माने, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। विश्वस्त सूत्रों की माने तो इंडिया अपने 3.7 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है वो हर साल लूज कर दे रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो बड़े बड़े एरिया हैं ऑफिशियली जिनको हम रीनेम करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं एज फॉरेस्ट लैंड, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, जहाँ पे जंगल बिल्कुल भी नहीं है, वर्चुअली ट्रीलेस। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स। जो असली आंकड़े हैं और जो सरकारी आंकड़े बताए गए हैं उसमें 8 गुना तक का अंतर है, यानी सरकार ने 8 गुना कम बताया है। अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, 3 साल स्टडी होती है यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी, हवा में से फोटोग्राफी करना, कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस ने इसको कंडक्ट किया, warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। ये बड़ा ही क्रिटिकल है उन 88 कंट्रीज में जहां ये इन्वेस्टिगेट किया गया, वेयर इट वाज इन्वेस्टिगेटेड। तो कितनी कंट्रीज में, 88 कंट्रीज में ये इन्वेस्टिगेशन होता है और ये पाया जाता है कि जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी कंडीशन है बड़ी ही क्रिटिकल है, मतलब इन्वायरमेंट सिक हो गया है, बीमार हो गया है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये भी एक बड़ा फैक्टर है हमारी रिसोर्सेज को कम करने में। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग, डिफेसिंग, फेस बिगाड़ रहा है अर्थ का, द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और साथ में मनुष्य का भाग्य भी। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। पहला बिलियन पहुंचने में मोर देन 1 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं और दूसरा बिलियन पहुंचने में ओनली 100 ईयर्स।
दैट वॉज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और ये जो पॉपुलेशन थी 1 बिलियन की अराउंड 1800 थी। 1800 में ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन हुआ करती थी। और जैसे 1900 आता है अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड, 2 बिलियन हो गया। एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और 20th सेंचुरी में जब आ जाते हैं 2000 में, तब क्या पॉपुलेशन हो जाती है 5.7 बिलियन। अब अगर 5.7 बिलियन देखेंगे, जो डेटा है 1994 का, आज का अगर प्रेजेंट डेटा देखेंगे तो वो हो जाता है 7.8 बिलियन। ये 1994 का डेटा है, 26 ईयर्स एगो। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। अब इसमें जो एस्टिमेशन दिया गया कि हर 4 दिन में वो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन बढ़ जाती है। हालांकि ये आंकड़ा अब और तेजी से बढ़ रहा है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। जो फर्टिलिटी है वो गिरती है जैसे इनकम बढ़ती है। मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वो अवेयर होते हैं तो बच्चे कम पैदा करते हैं। एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स, लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, यानी विकास ही सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव है। परिवार नियोजन के लिए सबसे बड़ा कंट्रासेप्टिव क्या है, डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। लेकिन विकास संभव नहीं होगा अगर हमारी जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही। द रिच गेट रिचर, जो अमीर लोग हैं और अमीर होते जाते हैं। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर। अमीर और अमीर होते हैं और गरीब बच्चे पैदा करते हैं। पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर, जो उनको बाध्य करता है गरीब बने रहने में। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चों का मतलब ज़्यादा वर्कर नहीं होता। मियरली मोर पीपुल विदाउट वर्क, अक्सर क्या होता है ज़्यादा लोग कम काम, उनको काम नहीं मिलता। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल। अब ह्यूमन बींग्स को कैटल्स की तरह से आप ट्रीट नहीं कर सकते। एंड कंपल्सरली स्टरलाइज्ड, बट देर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन। बट देर इज नो अल्टरनेटिव, कोई अल्टरनेटिव नहीं है टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग। स्वेच्छा से लोग ऐसा नहीं करते। फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोएर्सन, जब तक फोर्सिबली फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेटुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो चॉइस है, जो चुनाव करना होता है, किसके बारे में होता है, बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, या तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे या फिर परपेटुएशन ऑफ पॉवर्टी, या चाहते हैं अपने आप को प्रिजर्व करना किससे, पॉवर्टी से, एक्सटिंक्शन से, गरीबी से। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। अब जब आर्टिकल लिखा गया उस टाइम एस्टिमेशन जो था इंडिया का पॉपुलेशन का वो 920 मिलियन था। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर, यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की दोनों की पॉपुलेशन मिलाने के बाद भी हमारी पॉपुलेशन अधिक थी। नो अदर फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जो लोग यहाँ की कंडीशंस को जानते हैं उनके अलावा कोई भी नहीं समझ पाएगा। वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स, लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके हंग्री हटमेंट्स में, झोपड़ों में मर जाती हैं। अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, अगर हम इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल को, तो लोगों की जो इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, ख़त्म हो जाएंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, ट्रांसेंडिंग मेजर कंसर्न। हिस्ट्री में पहली बार हम देखते हैं एक मेजर कंसर्न, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल बट ऑफ द प्लानट। तो पहली बार 1972 में न केवल लोगों के बारे में बल्कि प्लानट के बारे में भी सोचा गया। वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। अब हम समग्र विकास की बात करते हैं, समग्र विचारधारा की बात करते हैं, ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारे एग्जिस्टेंस का, जो हमारे यहाँ होने का सबसे बड़ा कारण है, मेन कारण है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल और डिमाइस।
ये जरूरी नहीं कि हमारी मौत ही हो जाए। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। सो दिस इज आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये हमें फ्यूचर में ले जाने के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो न्यू वर्ल्ड का विजन है, लोगों की सोच है, उसने ये साबित किया है, इट इज़ द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारियों का एरा है, काल है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू, ये समग्र सोच का, समग्र विचारधारा की बात है। एन इकोलॉजिकल व्यू, पारिस्थितिकी तंत्र की बात है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये जो वर्ल्ड है वो होल है, छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं है, डिसएसोसिएटेड नहीं है, सेपरेटेड नहीं है, बल्कि ये होल है, ये संपूर्ण है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो राइटर है वो न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है, इसमें इंडस्ट्री का क्या रोल है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मोस्ट क्रूशल रोल। What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा जैसे DuPont के चेयरमैन ने किया, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड हु। जो मिस्टर एडगर एस वुलार्ड है, उन्होंने क्या किया? 5 years ago, 5 साल पहले, यानी 1989 में, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। अपने आप को क्या कह दिया? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ही सेड, उन्होंने कहा, और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। कि हम एक्सेल करें, टू बी मच बेटर इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। हमें एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और बेहतर बनाना है। और अपने आप को क्या कहा? चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। तो ऐसे ही अगर सब लोग करने लगें तो हमारा एनवायरनमेंट सच में बच जाएगा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ इन दिस लेसन of all the statement made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership। जब मार्गरेट थैचर प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए। नन हैज पास सो डिसाइसिवली इनटू द करंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूजेस एज हर फेलिसिटस वर्ड्स। अप्रोप्रिएट वर्ड्स, जो उनके अप्रोप्रिएट फेलिसिटस वर्ड्स थे, क्या थे? नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। क्या कहा उन्होंने? किसी जनरेशन का इस पर फ्री होल्ड नहीं है। नो वन इज परमानेंट ऑक्यूपेंट। आज जो भी है वो हमारी मौत के साथ हमारा नहीं होगा। दैट इज वाई नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। फ्री होल्ड, परमानेंट ऑक्यूपेंसी, किसी की नहीं है परमानेंट ऑक्यूपेंसी इस अर्थ पे। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेंसी। हम सब क्या हैं? किराएदार हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज, हमने लीज पे लिया हुआ है इसको, इस अर्थ को। और जैसे ही हमारी डेथ हो जाएगी ये एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, मिस्टर लेस्टर ब्राउन क्या कहते हैं? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन क्या कहते हैं? वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स। हमने इसको, इस अर्थ को, अपने रिसोर्सेज को अपने फोर फादर से इनहेरिट नहीं किया है। रेदर देन वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ये हमारे बाप दादा से हमको विरासत में नहीं मिला है, बल्कि हमने इसको उधार लिया है। किससे? अपनी फ्यूचर जनरेशन से। इन दिस वे दिस लेसन एंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।